हेलो एवरीवन। क्लास 12th इंग्लिश में विस्टास के मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। थर्ड लेवल क्या बताता है? तो जो थर्ड लेवल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक सबवे था और ये रिफर करता है एस्केप फॉर चार्ली। ये जो चार्ली था फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, वो उसको चूंकि अभी का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उससे वो भागना चाहता था, इसके लिए वो थर्ड लेवल को रिफर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये प्री बोर्ड में भी पूछा गया है कि हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो चार्ली थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचा था? तो चार्ली अपना रास्ता भटक गया था ग्रैंड सेंट्रल से और उसने एक डोरवे देखा और उसके पीछे पीछे जाते हुए वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया। अगला क्वेश्चन है, चार्ली का जो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है थर्ड लेवल का वो बताएं। तो जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंचा तो वो बिल्कुल अलग था। वहाँ पर टिकट विंडो भी बहुत कम थी और ट्रेन गेट्स भी कम थे और उन्होंने वहाँ पर एक न्यूज़पेपर द वर्ल्ड की एक कॉपी देखी जो कि बहुत पहले मतलब पब्लिश किया जाता था और अब नहीं है, तो वो भी उसे वहाँ पर दिखाई दिया। अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन, कि आपको लगता है कि ये जो चार्ली के लिए भागने का या मॉडर्न वर्ल्ड से भागने का एक माध्यम था जैसा बताया, तो ऐसा क्यों था? तो वाकई में चार्ली के लिए ये अम, इस मॉडर्न वर्ल्ड से भागने का एक माध्यम था क्योंकि वो इस वर्ल्ड से खुश नहीं था। क्योंकि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें असुरक्षा है, डर है, युद्ध है, चिंताएं हैं और ये मतलब एक उसकी कल्पना थी। ये ज़रूर सही है क्योंकि वो दोबारा इसको वहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ये सब देखने नहीं मिला। टाइगर किंग कौन था? तो जिलानी जंग जंग बहादुर, जो किंग प्रतिबंधपुरम के राजा थे, उनको टाइगर किंग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ, कि टाइगर किंग को ये नाम कैसे मिला। तो जो किंग था उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स मारे थे अपनी लाइफ को बचाने के लिए, इसलिए उनको टाइगर किंग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है सेवन, कि डॉक्टर सदाव के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताओ। तो क्योंकि वो एक बहुत फेमस सर्जन थे और साइंटिस्ट थे जापान के और बहुत ही सहानुभूति स्वभाव के वो व्यक्ति थे और अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ही लायल थे। इसीलिए चूंकि वो डॉक्टर थे तो इसके बावजूद भी कि वो एक दुश्मन सैनिक था उसका उन्होंने इलाज किया और बहुत इंटेलिजेंट थे। अगला क्वेश्चन है एट, कि सदाव डॉक्टर सदाव को जापान में क्यों रखा गया और उन्हें ट्रुप के साथ में क्यों नहीं भेजा गया। तो जो ओल्ड जनरल था उनको एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी तो उनको डॉक्टर सदाव के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे ट्रुप के साथ में नहीं भेजा। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर सदाव ने उस व्यक्ति से कैसे बचे। तो डॉक्टर सदाव जो अमेरिकन सोल्जर था, उससे उनको सहानुभूति थी, उसका उन्होंने इलाज भी किया और उसको भगाने के लिए उन्होंने एक बोट अरेंज की जिसमें उन्होंने फूड, कपड़े और फ्लैश लाइट भी अरेंज करवाया। क्वेश्चन नंबर 10, डेरी मिस्टर लेम्प के गार्डन में कैसे गया। तो ये बड़ी अजीब बात है कि डेरी मिस्टर लेम्प के गार्डन में गार्डन वाल से गया, जबकि गार्डन का गेट जो है वो खुला हुआ था, फिर भी वो गार्डन वाल से गया। अगला क्वेश्चन है 11, क्या चीज़ ऐसी थी जिससे डेरी मिस्टर लैम्प की तरफ आकर्षित हुआ। तो डेरी मिस्टर लेम्प की तरफ इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि उनका बहुत ही सकारात्मक रवैया था, दयालु थे और बहुत बुद्धिमान थे। चूँकि दोनों ही अलग-अलग तरीके से अपनी शारीरिक अक्षमताओं से जूझ रहे थे। जो डेरी था उसका फेस बर्न था तो वो बड़ा निराश था, जबकि मिस्टर लेम्प की जो एक लेग थी युद्ध में उनकी मतलब युद्ध की वजह से जो उनकी टाँग थी वो एक टीन की टाँग थी, लेकिन फिर भी बहुत ही वो आशावादी थे, इसलिए वो उनकी तरफ आकर्षित हुआ। अब ये अगला क्वेश्चन है 12, की डेयरी का फेस किस तरीके से जला। तो डेयरी का फेस एसिड से जला और एक साइड का जो उसका हिस्सा था वो लड़के का पूरा जल गया था। कैरेक्टर स्केच बताना है मिस्टर लेम का। तो जो मिस्टर लेम थे इसमें जैसा कि बताया गया कि वो एक आर्मी मैन थे और उनकी एक टीन लेग थी
और अकेले रहते थे वो, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गार्डन का दरवाज़ा हमेशा खुला रखते थे। इससे पता चलता है कि वो कितने खुले दिमाग के थे। उनको जीने का तरीका आता था और वो बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से भरे हुए थे। कैरेक्टर स्केच बताना है डेरी का। जो डेरी था वो कम उम्र का लड़का था, और लेकिन उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उसका फेस जला हुआ था एसिड से, और हमेशा वो इंट्रोवर्ट रहता था, ज़्यादा बोलता नहीं था, निराश रहता था, गुस्सा करा करता था। अगला क्वेश्चन है, रॉयल इन्फेंट क्या बनना चाहता था? जो रॉयल इन्फेंट था, तो चूंकि वो राज दरबार का था, तो वो प्रतिबंधपुरम का राजा ही बनना था उसे बड़े होकर। अगला क्वेश्चन है, महाराजा ने जो उनको 100 टाइगर चाहिए थे, तो वो पूरी संख्या के लिए उन्होंने क्या किया? तो जब उनके राज्य के सारे टाइगर उन्होंने मार दिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग तो करे ही, लेकिन साथ ही उनके पास बहुत सारे टाइगर्स भी हों, ताकि वो उनको मार सके। अगला क्वेश्चन है 17, कि फ्यूचर ऑफ के जो मनुष्य होंगे उनको क्या-क्या चीज़ें का सामना करना पड़ेगा? तो उनको एनवायरमेंटल चेंज का सामना भी करना पड़ेगा, और इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है उसमें भी तरक्की होगी, और सोशल ट्रेंड्स में भी परिवर्तन आएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति के साथ क्या किया? तो डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी जो हाना है, उन्होंने जो घायल अमेरिकन सोल्जर था उसको अपने घर ले गए उसकी मेडिकल केयर के लिए, और डॉक्टर सदाव ने उसका ऑपरेशन किया, उसके घाव ठीक किए, और जबकि हाना जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने उसकी हेल्थ वापस रिगेन करने में उसकी मदद करी, उसकी सेवा की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इसके अलावा भी आप क्वेश्चंस ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में 2023 में पूछे गए हैं, और ये एक्सपर्ट्स के द्वारा निकाले गए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, और इसके अलावा भी ज़रूर करके रखें। ओके, थैंक यू।